अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश में कैसे 100 मार्क्स स्कोर करें। सबसे पहला जो आपका सेक्शन होता है, ए आपका रीडिंग होता है, बी आपका होता है सेक्शन बी जो आपका होता है राइटिंग होता है, सेक्शन सी आपका जो होता है ग्रामर होता है, सेक्शन डी आपका जो होता है लिटरेचर होता है। आप सभी सेक्शनों को किस तरह से पढ़ें कि हमें 100 मार्क्स इंग्लिश में मिल जाए। आपका जो सबसे पहला सेक्शन होता है आपका रीडिंग होता है, जिसमें आपको अनसीन पैसेज होते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंग्लिश में 100 मार्क्स कैसे स्कोर करें। आपका जो इंग्लिश का होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं जो आपको मैंने बताया, जिसमें आपका ए बी सी और डी होता है। सभी सेक्शनों को किस तरह से पढ़ें कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 100 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर करें। और ये सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया तो आपका 100 मार्क्स पक्का हो जाएगा। सेक्शन है आपका जो बोर्ड एग्जाम क्लास 12 है, इंग्लिश आपका है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है। और ये आपका जो रीडिंग सेक्शन होता है, रीडिंग सेक्शन, इसमें आपको 15 नंबर आपको फ्री के मिलते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको 15 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन होगा अनसीन पैसेज। आपको पैसेज को पढ़ना है, उस पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 5 क्वेश्चन को आपको आंसर देना होगा। अनसीन पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन आपका होगा 3-3 नंबर का। ये आपका 12 नंबर का हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन से पूछे जाएंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। अनसीन पैसेज में आपका होगा, आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 5 क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर लिखना होगा, जिसमें आपका 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। और उसके बाद आपका जो होगा 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन होगा, तो जिसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्लस आपका हो गया 15 नंबर। आपका ये 15 नंबर का होगा, जिसमें आपको 1 नंबर वाले, जिसमें आपका एंटोनियम्स आ जाएगा, सिनोनिम्स आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। आपको ये ग्रामर से क्वेश्चन मिलेगा। इसी पोर्शन से आपको ये लिखना रहता है। इसी पोर्शन में आपको रहेगा, उसी मीनिंग का आपको एंटोनियम्स और सिनोनिम्स लिखना होता है। और उसके बाद आपका इसमें 15 नंबर फ्री के मिलेंगे। आपका ये 15 नंबर पक्का हो जाता है। आप सभी को मैं इसके अगली वाली वीडियो में अनसीन पैसेज करवाऊंगा। आपको ऐसी तरीके से, ऐसी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। आप एकदम आसानी वे में, आप चुटकियों में 5 मिनट में आप अपना अनसीन पैसेज, 15 नंबर का अनसीन पैसेज केवल 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन बी आपका जो होता है राइटिंग होता है, जिसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे। आपका इसमें 20 नंबर आपका ये आपका आर्टिकल राइटिंग हो जाएगा और इसमें आपका लेटर राइटिंग हो जाएगा। आर्टिकल राइटिंग होता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपका लेटर राइटिंग। अब इसको बता दूं, आर्टिकल राइटिंग में आपको 100 वर्ड से 150 वर्ड लिखना होता है। 100 वर्ड से आपको 150 वर्ड लिखना होता है, जिसमें आपका आर्टिकल राइटिंग होता है। उसके बाद जो आपका लेटर राइटिंग होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इनमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। आपका 10 नंबर ये हो जाता है, 10 नंबर ये आपका हो जाता है। टोटल आपको 20 नंबर इससे मिल जाएंगे। आपका जो सेक्शन बी होता है, आपका सेक्शन ए में आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी में आपको 20 नंबर मिल जाएगा, जिसमें आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत आसानी तरीके से आप गेन कर सकते हो। बहुत आसानी तरीके से आपको ये नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट इस पर लगा रहा हूं, देखो आप। यही आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं, मैं आप सभी को उसमें दिखा रहा हूं। मैंने इसमें आप सभी के लिए आर्टिकल राइटिंग भी बता दिया है, और उसके बाद लेटर राइटिंग, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने उस लेटर या आर्टिकल को आप देख लोगे, 100% यही बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाला है। आपका जो सेक्शन सी और डी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपका सेक्शन सी की तरफ आपको मैं ले चल रहा हूं। हाँ, तो आपका जो सेक्शन सी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सी आपका जो 25 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में। आपका सेक्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपको पूछा जाएगा, आपको केवल बहुविकल्पीय की तरह आपको टिक मारना रहता है बस। आपका जो सेक्शन सी है, आपका सेक्शन सी ग्रामर जो आपका होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन सी है, जिसमें आपको एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हर बार आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे पहले सिनोनिम्स आ जाएगा। सिनोनियम मतलब समान वर्ड्स, आपको सिनोनिम्स आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, इडियम एंड
फ्रेज आ जाएगा एंड इरर, मतलब कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, इसमें आपको इरर बताना रहता है। और उसके बाद आपका नरेशन आ जाएगा, सिंथेसिस आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछ लेगा, सिंपल सेंटेंस पूछ लेगा, उसमें आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब का मैं पूरी ग्रामर का केवल एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप कंप्लीट पूरी ग्रामर हो जाएगी। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। और उसके बाद आपका आ जाता है सिंटैक्स आ जाता है, और उसके बाद होमोफोन्स, और उसके बाद आपका जो आता है ट्रांसलेशन जो आपका होता है ये 5 मार्क्स का होता है। आपको हिंदी दिया रहेगा, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहता है। आपको जो टेंस पढ़ाया जाता है उसी टेंस से आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेटर पूछा जाएगा। 5 नंबर का आपका ये हो जाएगा, और ये आपका टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल आपका 25 मार्क्स का ये हो जाएगा। टोटल आपका 25 मार्क्स का ये हो जाएगा। सेक्शन सी जो आपका होता है 25 मार्क्स का होता है, और आपका सेक्शन ए जो होता है 15 नंबर का होता है, और सेक्शन बी जो आपका होता है वो आपका 20 नंबर का होता है। और उसके बाद आपका सेक्शन सी जो होता है 40 मार्क्स का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका जो डी है, जो सेक्शन डी है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स आएंगे। इसी सेक्शन डी से आपका मार्क्स भी कटेगा। आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किस तरह से करना है, ये सब मैं बताऊंगा। आपका सेक्शन सी आपका जो होता है डी हो जाता है, आपका सेक्शन सी में ग्रामर हो जाता है। सेक्शन सी में आपका लिटरेचर जो आपकी बुक होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका 40 मार्क्स का होगा। आपका जो सेक्शन डी होगा लिटरेचर वो 40 मार्क्स का होगा। आपका ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यही क्वेश्चंस को आप सभी को अभी से करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आप सभी के पास अब टाइम नहीं है। आपका जो सबसे पहला प्रोज है आपका, जिसमें आपको प्रोज होता है, पोएट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। प्रोज, पोएट्री और उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री, आपका 3 होते हैं। आपका प्रोज में सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर। मैंने इन सभी तीनों चैप्टर के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। प्लीज अगर आपने उस वीडियो को देख लिया जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही बताए हैं आपके पूरी बुक के, मतलब जो पूरा चैप्टर होता है आपके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में छपेगा। आप सभी को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लेना। और उसके बाद आपका आ जाता है 4 नंबर चैप्टर जो आपका द रैप ट्रैप और इंडिगो को, ये दोनों करवाना है, मैं आने वाली वीडियो में करवा दूंगा। और उसके बाद आपका इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाता है पोएट्री में आपका आ जाता है माई मदर एट 66 जो आपकी पोएम होती है, और कीपिंग क्वाइट आ जाता है। और उसके बाद आ थिंक ऑफ ब्यूटी। आपसे इसमें सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, और इसमें आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा। इसी स्टेंजा को आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको आंसर लिखना होता है। आपको जो ये होगा, आपका जो सेंट्रल आइडिया जो आपकी होगी, सेंट्रल आइडिया आपको 4 नंबर के पूछी जाएगी। और जो आपका स्टेंजा दिया जाएगा, जो आपका स्टेंजा रहेगा वो 6 नंबर का। आपको पोएट्री से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपका आ जाता है जो आपका है प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री आपका आ जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। सबसे पहले आपका चैप्टर है थर्ड लेवल और द टाइगर किंग। मैं आप सभी को बता दूं केवल इन्हीं दो चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। बस ये 2 चैप्टर जो होता है इसमें से आपको कोई नहीं करना है। आपको बता दूं बस इन्हीं 2 चैप्टर को तैयार कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन फंसेगा 100%। आपको यही 2 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है बस। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग। मैं ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपेगा। आपको मैं बता दूं ये दोनों चैप्टर आप शायद तैयार कर लेना, एक बार पढ़ना है तो पढ़ लेना, समरी भी पढ़ सकते हो, बट आपको ये दोनों चैप्टर कंप्लीट तैयार कर लेना है। और इसमें आपको बता दूं जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी, आपको 4 मार्क्स की, जिसमें मैंने सेंट्रल आइडिया भी करवा दिया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको केवल बता दूं माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट की केवल 2 की सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेनी ही बस। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका ये टोटल हो जाएगा 10 नंबर का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 नंबर प्लस 7 नंबर
आपको इसमें 4-4 नंबर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोज से पूछा जाएगा। इसी तरह आपका इसमें से 4 + 4 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस 7 आपको इसमें से आपको 5, जिसमें 15 नंबर ये हो जाएगा, 15 नंबर आपका 30 नंबर, 10 नंबर आपका 40 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लिया, अगर आपने इन सभी चीज़ों को कर लेते हो तो आप इंग्लिश में 100 मार्क्स स्कोर पक्का करोगे। आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए आप कमेंट में जरूर से जरूर हमें बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।